question is this one, in which we have to determine how many mu CO bands will observe for facial complex and trans complex here. Okay, so first of all let's draw the structure of facial. Okay, then 1 2 3 4 5 6, and here trans 1 2 3 4 5 6. ओके, यहाँ पे क्या है PPH3, 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 CO, CO एंड CO, और यहाँ पे क्या हो रहा है CO, 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 PPH3 and PPH3 here. ओके, प्लीज कंसिडर दिस इन दिस वे यहाँ पे. ओके, तो ये क्या है हमारा फेशियल आइसोमर है और ये क्या है हमारा ट्रांस आइसोमर है. और यहाँ पे हमको पूछा गया है कि म्यू CO बैंड्स जो होंगी किस मॉलिक्यूल में कितने होंगे, ये मॉलिक्यूल में कितने होंगे और ये मॉलिक्यूल में कितने होंगे, वो हम लोगों को पूछा है. तो देखो म्यू CO बॉन्ड्स इन IR स्पेक्ट्रा जब हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है तब हम लोगों को मॉलिक्यूल की सिमेट्री देखनी पड़ती है. तो देखो यहाँ पे क्या है, जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा सिमेट्री होती है उसमें कम आयर बैंड्स होते हैं और जिसमें कम सिमेट्री होती है उसमें ज्यादा आयर बैंड्स होते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या है, हायर सिमेट्री लो बैंड्स and low symmetry higher bands. तो यहाँ पे हम लोगों को सिमेट्री देखना है इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या है. तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C3b और इसका पॉइंट ग्रुप है D4H. ओके, सो दिस इज हाईली सिमेट्रिक एज कंपेयर टू दिस वन. दैट्स व्हाई इसमें क्या होंगे, ज्यादा बैंड्स दिखेंगे एज कंपेयर टू दिस वन. ओके, लेट्स ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर फर्स्ट. यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव टू डिटरमाइन CO बैंड्स. तो कंसिडर करो CO को, ये जो CO है और ये जो CO है दे आर इन द सेम एनवायरमेंट हियर. क्या हो रहा है, दिस इज नियर टू दिस CO, दिस इज नियर टू दिस मॉलिक्यूल, दिस ग्रुप, दिस इज नियर टू दिस एंड दिस इज नियर टू दिस. इसमें क्या हो रहा है, दिस एंड दिस आर हैविंग सेम एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए. और ये क्या है, दिस इज हैविंग डिफरेंट एनवायरमेंट एज कंपेयर टू दीज टू. ठीक है, उस वजह से यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ CO आर प्रेजेंट एंड बोथ विल शो द आयर बैंड. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे तीन CO है, लेकिन यहाँ पे कितने बैंड्स हम लोगों को मिलेंगे, 2 बैंड्स. सो 2 बैंड्स फॉर फेशियल आइसोमर. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 CO है and all the 4 are in the same environment. All the 4 are same. That's why overall इन सब का क्या आएगा, only 1 band. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, कितने बैंड्स हम लोगों को मिलेंगे, 2 and 1 will be the answer. Here the next question is correct order of molar extinction coefficient values of the visible absorption bands for the following species is. हम लोगों को 4 स्पेसीज दिए गए हैं और हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, जिसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ये यहाँ पे हमको पूछा है. तो फॉर मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट is directly related to the molar absorptivity, is directly related to the molar absorptivity of a given complex. जितनी ज्यादा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी उतना ज्यादा मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होगा, उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बैंड्स के दिखेंगे हमारे स्पेक्ट्रा में, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए दिखेंगे स्ट्रॉन्ग बैंड्स. ठीक है, सो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग बैंड्स और इंटेंसिटी ऑफ द बैंड्स. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ज्यादा इंटेंस बैंड किस कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को दिखेंगे और कम इंटेंस बैंड किस कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को दिखेंगे वो देखना है. तो उसके लिए एक सीरीज है जिसमें होता है, अगर डेल्टा एस ट्रांजिशंस आर अलाउड, डेल्टा एल ट्रांजिशंस आर आल्सो अलाउड,
जिसमें पाई पाई ट्रांजिशंस हो रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो रहे हैं, दे विल हैव मोर मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट और दे विल हैव द इंटेंस बैंड एंड दे विल हैव मोलर एब्जॉर्प्टिविटी मोर। ठीक है, जिन कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा एस 0 है, डेल्टा एस ±1 है, मीन्स अलाउड ट्रांजिशन पाई पाई ट्रांजिशन हो रहे हैं और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी उसमें दिखाई दे रहा है, वैसे कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, they will have the more intense band, they will have the more absorptivity and they will have the more molar extension coefficient। ठीक है, और उसके बाद आते हैं जो मॉलिक्यूल्स में नॉन सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, नॉन सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जिसके लिए सिर्फ डेल्टा एस 0 होता है, अलाउड होता है, एंड डेल्टा एल इज नॉट अलाउड, इट इज अ लैपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन। ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, उनका बैंड ज्यादा इंटेंस होता है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, विच आर हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो दे आर स्पिन अलाउड बट दे आर लैपोर्टे फॉरबिडन, such complexes will show the highest band, higher intensity band. Then fourth one is the in which spin is also not allowed and Laporte transitions are also not allowed. Such complexes in which these two transitions are not allowed will show the least intense band or they will not show more intensity for a particular complex। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, तो हम लोगों को पता करना है कि किसमें ज्यादा अलाउड ट्रांजिशंस हो रहे हैं और किसमें कम ट्रांजिशंस हो रहे हैं। तो जब नॉन सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है मॉलिक्यूल में, तब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और जब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है तो वो कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये दोनों ट्रांजिशंस किसमें अलाउड नहीं होंगे, D5 एंड D10 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उनमें क्या होता है, स्पिन भी अलाउड नहीं होता है और लैपोर्टे भी अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो हमारा D5 D10 कौन सा कॉम्प्लेक्स है, मैंगनीज वाला, H2O6 2-, तो ये क्या है, मैंगनीज वाला जो है उसमें D5 है। ओके, उसके वजह से उसमें डेल्टा एस भी अलाउड नहीं है और लैपोर्टे भी अलाउड नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये देखो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दे हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री ड्यू टू व्हिच दे विल हैव कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी बैंड, दैट्स व्हाई दे विल हैव मोर एब्जॉर्प्टिविटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, और उसकी वजह से उनके पास ज्यादा मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होगा। देन नॉन सेंटर ऑफ सिमेट्री जिनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, दे विल शो द more intense band as compared to the center of symmetry molecule, और जिनमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, पाई पाई ट्रांजिशंस हो रहे हैं, लैपोर्टे भी अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है हम लोगों को, क्लोरोफिल दिया है। क्लोरोफिल शो पाई पाई ट्रांजिशंस ड्यू टू विच द लीव्स ऑफ द प्लांट शो ग्रीन कलर। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जब हम लोग ये 4 कॉम्प्लेक्सेस को देख रहे हैं, तब अगर तुम लोगों को ये सीरीज का नॉलेज होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। D5 देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, देन सिमेट्री देखो मॉलिक्यूल में कैसे, जिसमें कम सिमेट्री मींस नॉन सेंटर ऑफ सिमेट्री विल हैव मोर इंटेंस बैंड एज कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल व्हिच विल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशंस हो रहे हैं, दैट मॉलिक्यूल विल शो द मोर इंटेंस बैंड। सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑर्डर for this given question. Okay, so this is our answer. Here our next question is this one. यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि प्रोटॉन H decoupled NMR for this compound क्या होगा। ठीक है, ये हम लोगों को कॉम्प्लेक्स दिया है, यहाँ पे प्रोटॉन decoupled फॉस्फोरस NMR के सिग्नल्स कितने आएंगे वो हम लोगों को डिटरमाइन करना था। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉस्फोरस का NMR निकालना है। तो फॉस्फोरस कितने हैं, 1 and 2, और यहाँ पे देखो कि ये दोनों फॉस्फोरस आइडेंटिकल है या दे आर डिफरेंट, दैट वी हैव टू सी फर्स्ट। सो ये जो फॉस्फोरस है इसके पास क्या है, इरिडियम है, एंड इट इज हैविंग अ डिफरेंट एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू ये फॉस्फोरस, इसमें क्या है, ये दिस इज नियर, दिस ग्रुप इज नियर टू दिस फॉस्फोरस, यहाँ पे ये ग्रुप नियर है ये फॉस्फोरस के। तो क्या हो रहा है,
both the phosphorus are having different environment, that's why they will have act different. Okay, तो ये हो गया A phosphorus और ये हो गया हमारा B phosphorus, और इसके नेबरिंग में कौन सा है, इरिडियम है। इरिडियम का I वैल्यू क्या है, हाफ है। सिमिलरली फॉस्फोरस का I वैल्यू क्या है, हम लोगों को दिया है हाफ है। ठीक है, तो पहले हम लोग A के लिए कैलकुलेट करते हैं। हमारा फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ लाइंस 2ni + 1 इज इक्वल टू, नेबरिंग कितना है फॉस्फोरस के लिए, A फॉस्फोरस के लिए 1 ओनली इरिडियम है। ठीक है, उसका I वैल्यू है हाफ +1, तो क्या हो गया ओवरऑल 2, सो वी विल गेट अ डबलेट। ओके, वी विल गेट अ डबलेट। बी क्या है, ये फॉस्फोरस के लिए, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा सिर्फ बी। ओके, तो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे भी उसका नेबरिंग क्या है, ओनली 1, सो यहाँ पे भी 2, सो देयर विल बी व्हाट, अगेन डबलेट। सो क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग 2 डबलेट हियर, वी आर गेटिंग 2 doublet here. So this is very easy question and our answer will be what, 2 doublets. The next question is this one, in which we have to determine what will be the Cu2 plus geometry and how many number of unpaired electrons will be present in the complex of copper 2 plus. तो यहाँ पे हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे हम लोगों को EPR कंसिडर करना है, EPR फॉर द Cu2 plus, और एक इंफॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है, G पैरेलल इज ग्रेटर एज कंपेयर टू G परपेंडिकुलर। तो दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, G पैरेलल इज ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर एंड G परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन G पैरेलल। जब G पैरेलल इज ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर होता है तो ये यहाँ पे क्या होता है, इलोंगेशन होता है। जब G पैरेलल इज ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है, टेट्रागोनली इलोंगेशन होता है, टेट्रागोनली इलोंगेशन। और जब G परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन G पैरेलल होता है तब क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है। ओके, Cu2 प्लस क्या है हमारा, Cu2 प्लस इज व्हाट, D9 species which shows John Taylor distortion. It is a D9 species which shows John Taylor distortion, हम लोगों को कॉपर 2 प्लस दिखाता है। तो उसमें क्या होता है, कॉपर D9, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 9 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और जब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे क्या है, DXZ DYZ DXY एंड देन यहाँ पे क्या है, DX2Y2 एंड DZ2। ठीक है, जब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे आएगा DXZ DYZ, ओके, यहाँ पे DXY, यहाँ पे DZ2 और यहाँ पे DX2 एंड Y2। तो अभी ये 9 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग स्प्लिट हो गया। ठीक है, ईपीआर में जॉन टेलर के डिस्टॉर्शन की वजह से यहाँ पे G पैरेलल इज ग्रेटर देन G परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई टेट्रागोनल इलोंगेशन हो रहा है। और जब स्प्लिटिंग होती है और तब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फील करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन फील हो गए। उसके बाद क्या होगा, हम लोगों को पूछा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दिस इज आवर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज प्रेजेंट इन व्हाट, DX2Y2 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, देयर विल बी टेट्रागोनल इलोंगेशन and the unpaired electron will be present in the DX2Y2 orbital. Here the next question is, which pair of the lanthanide elements will show larger deviation in their experimental magnetic moment and overall magnetic moment? So यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, डिफरेंस डेविएशन किसमें ज्यादा होगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उसमें से SM samarium and europium SM3+ and EU3+ will have most deviation because उसकी क्या वैल्यू है, ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है for SM3+ and expected value is this much.
ठीक है, तो डेविएशन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होती है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 3.4 to 3.6. So that's why these pairs of lanthanides will have larger deviation in experimental and calculated magnetic moment value. Here the next question is which is the most stable species of vanadium in aqueous phase. यहाँ पे हम लोगों को कौन सा वैनेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल है वो फाइंड आउट करना था। तो जब भी वैनेडियम ऑक्सीजन के साथ होता है, वैनेडियम ऑक्सीजन के साथ होता है इन द फॉर्म ऑफ VO2+, वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वैनेडियम का वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एनी आयन, टू एनी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है कि वैनेडियम H2O6 2+, इसमें क्या है, इसमें वैनेडियम और ऑक्सीजन का कुछ बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर और मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हो रहा है, H2O5, यहाँ पे क्या है वैनेडियम OH2O5 2+, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट वैनेडियम O2+ स्पीसीज, दैट्स व्हाई दिस विल बी मोर स्टेबल, ओके, ये ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड है VOH2O5+, यहाँ क्या हो रहा है, VO का प्लस चार्ज हो रहा है, तो ये भी स्टेबल नहीं है। जब वैनेडियम ऑक्सीजन के साथ होता है देन इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O4OH2, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं फॉर्म हो रही है, सॉरी यहाँ पे दिया गया है 5 and 1 OH, ओके। सो इसमें भी वैनेडियम का डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है। जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स में वैनेडियम का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, VO2+ जिसे स्पीसीज फॉर्म हो रही हो, तब वो कॉम्प्लेक्स वैनेडियम का क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। Next question is in IR spectrum the compound shows a band at 3300 centimeter inverse but it gets sharp and it shifts to 3600 centimeter inverse when recorded in presence of CCl4. What is the compound for which this will occur? यहाँ पे हम लोगों को पता करना है कि जो बैंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स में नॉर्मली आ रही थी वो क्या हो गई, शार्प हो गई और इट ऑकर्ड एट 3600 सेंटीमीटर इनवर्स व्हेन the compound is taken or recorded, the spectra is recorded in presence of CCl4। तो ऐसा किस कंपाउंड के लिए होगा, तो जिस कंपाउंड में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑकर होगी उस मॉलिक्यूल में ही सिर्फ ऐसे कंडीशन ऐसे हम लोगों को दिख सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, when OH is present in a given compound and when it will show the intermolecular hydrogen bonding then only such a type of shift is occurs in the given कॉम्प्लेक्स और इन गिवन IR बैंड, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, OH ग्रुप विच इज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी अवर करेक्ट आंसर।